नमस्कार सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के दर्शकों को आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे फेसबुक के श्रोताओं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि शनिदेव ने जो ये राशि परिवर्तन वक्र चाल में किया है, राशि से मूव नहीं हुए हैं बट उसी राशि में परिवर्तन किया है और वो है उल्टी चाल, जो कि आपकी 4 नवंबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, केयरफुली काम करना चाहिए। और कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको इस वक्री शनि में धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। तो किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, बस इसको बताने वाला अच्छा होना चाहिए। आप निश्चित तौर पर अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूं मेष राशि से। अब शनिदेव क्या है? न्याय के देवता हैं। शनिदेव हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, इसलिए इनको कर्म फलदाता कहा गया है। शनि को लोग बुरा समझते हैं, बेसिकली बुरा नहीं है। हम कहते हैं ना, जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतते हैं। तो ऐसी स्थिति शनिदेव हमारे लिए बनाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शनि हमारे लिए बहुत बुरा करते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव 30 वर्ष के बाद कुंभ राशि में आए हैं, अपनी राशि में आए हैं, अपने घर में आए हैं। अब यहाँ अपने घर में आए तो बल मिलेगा, इनको ताकत मिलेगी। कुछ राशियों से शनि की 7.5 ढैया भी समाप्त हो गई है। अब क्या आगे का फ्यूचर कहता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि से इसलिए क्योंकि ये भचक्र की सबसे प्रथम राशि होती है इस सौर मंडल के अंदर। आपके लिए मेष राशि वालों, शनि ग्रह का जो ये परिवर्तन होगा ये बहुत ही निर्णायक है। और निर्णायक इसलिए है क्योंकि शनि देव आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे और वो इधर लाभ स्थान पर बैठे हैं। ये लाभ का घर देख रहे हैं ना, शनि का घर है ये, और ये कर्म है, ये भी शनि का घर है। तो शनिदेव लाभ स्थान में वक्री हुए हैं, तो एक तरीके से कर्म की तरफ भी इनका धीरे धीरे पीछे चलना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्म की गति मजबूत होगी, व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, सगे संबंधियों से, खास लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा और जो सोची हुई योजनाएं हैं वो अब क्रियान्वित होंगी। 4 नवंबर तक शनिदेव वक्र चाल में चलेंगे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप बेझिझक होकर कार्य करिए। आप बिल्कुल एकदम फुल ऑन मोड अपना एक्टिवेट कर दीजिए कार्य का। ग्रह स्थिति ठीक है और अब धीरे धीरे आगे विदेशों से संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने लगेंगी। सोची हुई योजनाएं सही रूप में अमल होने लगेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करूँगा नेक्स्ट एक और राशि के बारे में। एक और क्या, अभी तो बहुत करनी है, पर पहले जो इसके बाद की राशि है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल वृषभ राशि के सुन रहे हैं, आपके फल के बारे में। तो देखिए, वृष राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो वृष राशि के लिए शनिदेव इसलिए भी अच्छा फल देते हैं क्योंकि ये शुक्र की है, इनके मित्र की है, और शुक्र के पास भाग्य है और कर्म है। तो भाग्येश होकर के कर्म भाव पर बैठ के एक शश राजयोग बना रहे हैं और अब वक्र चाल में चलेंगे। ऐसी स्थिति में कार्य सिद्ध कर देंगे, ऐसी स्थिति में इच्छा की पूर्ति कर देंगे, ऐसी स्थिति में आपको नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन, पदोन्नति का सुंदर योग यहाँ पे तैयार कर देंगे। ऐसे ग्रह गोचर यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बेस्ट विशेष हैं। आपको इस 4 नवंबर 2023 तक जो शनि के वक्री ग्रह का प्रभाव है ये शुभ रूप में प्राप्त होता रहे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब इसी विषय को मैं आगे बढ़ाता हूं और नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क राशि के बारे में। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें शनिदेव अष्टम भाव में वक्री हुए हैं, अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, धन की हानि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। परिवार में कलह कलेश को बढ़ाने वाले यहाँ पर योग बनेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क वालों, थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ा केयरफुली हो जाइए। यदि बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि जो होती है ये बुध की है और यहाँ पर बुध और शनि आपस में मित्र हैं। अब ऐसी स्थिति में जो शनि ग्रह हैं वो भाग्य स्थान पर आपको अपना फल देंगे और भाग्य की उन्नति करेंगे, पर एक तरफ ये थोड़ा स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे। यानी कि भाग्य मजबूत हो रहा है
पर हेल्थ ख़राब हो रही है वक्री होने के कारण, ये मैं आपसे कहूँगा। और साथ में थोड़ा बड़े भाई बहनों के साथ, खास लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं उनमें भी खटास आती हुई नज़र आ रही है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट, जिनको सावधानी बरतनी है, जिस राशि को, उसका नाम है सिंह। सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि दाम्पत्य जीवन के घर में वक्री हुए हैं, पर एक शुभ समाचार यहाँ भी है, और वो ये कि जो कलह मैरिज लाइफ में ज़्यादा चल रही थी उसमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे उल्टे चल रहे हैं, बैक गियर में चल रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा होता है। शनि का उल्टा चलना ये आपकी ग्रह स्थिति को मजबूती की तरफ लेकर के जाता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से। और सिंह राशि वालों, आपके छठे भाव के स्वामी रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, इसके जो स्वामी हैं वो आ जाते हैं शनि, और साथ में दाम्पत्य जीवन के स्वामी वो आपके शनि हो जाते हैं। इन दो स्थानों की जिम्मेदारी है इनके पास में। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए थोड़ा सा एक तरफ रोग बढ़ाएंगे, एक तरफ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सुकून देंगे। दैनिक इनकम का जो फ्लो है उसको सही करने में भी इनको समय लगेगा। नवंबर तक कुछ मिली जुली परिस्थितियां आपके जीवन में चलेंगी। यदि मैं बात करूं आगे नेक्स्ट राशि की, तो मैं कहूंगा कि तुला राशि बहुत अच्छी है, क्योंकि इस राशि वालों के लिए, तुला राशि के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। पंचम भाव पर शनिदेव विराजमान है। पंचम भाव में इनका वक्री होना तो एक तरीके से सुख साधनों को बल मिलेगा, और उन्नति के जो मार्ग हैं वो आपके प्रशस्त होंगे, योजनाएं आपकी सिद्ध होंगी। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो आपकी जन्म पत्रिका में बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि से संबंधित जो कार्य हैं वो भी अब आपके आने वाले टाइम में सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मकर राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि महाराज, और शनि पैसे के घर में हैं, वहाँ पर वक्री हुए हैं, पर आपकी राशि के स्वामी होके हुए हैं। तो ये बुरा साइन नहीं है, क्योंकि कहीं पीछे जो इनके भाव है वो बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। शरीर है आपका, तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ऐसा ग्रह दिखाई देता है। और पारिवारिक जो कलह कलेश है वो यहाँ पर अब कुछ हद तक कम होने लगेगी, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। नेत्र संबंधी रोग कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको निजात मिलेगी। अब आपसे बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के लिए शश राजयोग बना हुआ है, अच्छा राजयोग होता है, पावरफुल राजयोग होता है। और कुंभ राशि के लिए अब ये जो वक्री शनि हुए हैं, इससे थोड़ा ये फर्क पड़ेगा कि इनकी जो शत्रु दृष्टि जा रही है सिंह राशि पर, उस दृष्टि से थोड़ा रिलीफ वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। यानी कि मैरिज लाइफ में, व्यापारिक लाइफ में, बिजनेस पार्टनर के साथ जो मनमुटाव चल रहे हैं उसमें अब यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी जन्म पत्री कहती है। तो दोस्तों, ये वो राशियाँ हैं जो विशेष रूप से प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं वक्री शनि में, शुभ व अशुभ रूप से। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।